उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपक्रिया, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो लेन देन होता है या हाइड्रोजन के त्यागने या एक्सेप्ट करने के आधार पे ही इनको हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का लेन देन होगा या हाइड्रोजन का निकलना होगा, इसी के आधार पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। जैसे उपचयन जो होता है, ऑक्सीडेशन नाम से लग रहा होगा कि इसमें ऑक्सीजन संबंधित लगा है, तो इसमें ऑक्सीजन का एंट्री हो सकता है, यानी एंट्री होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है या हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है। या हम कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया या ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया जाता है या ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है या उपचयन रिएक्शन कहलाएगा। और अपचयन में होता है यह इसी का जस्ट अपोजिट, वह प्रक्रिया है या अपक्रिया है, जो भी है कुछ भी, जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। या ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है या त्याग होता है। तो ये मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन का ग्रहण किया जाएगा या हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हमारा अपचयन रिएक्शन कहलाएगा या रिडक्शन प्रक्रिया होगी, और ऑक्सीजन का त्याग किया जाएगा। या इसमें अपोजिट हो जाता है, जस्ट इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाएगा और हाइड्रोजन का त्याग किया जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यही होता है, यानी ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। इसमें एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे यदि हम कॉपर ले ले और इसको क्रूसिबल में, यानी कि जो चाइना डिश होती है उसके अंतर्गत गर्म किया जाता है, यानी उसमें अगर हम गर्म करें इसको, तो ये हमारा रिएक्शन जो होगा, गर्म करने पे हम जानते हैं कि अच्छे से हमारा वाटर वेपर इन्वायरमेंट में होता है, तो वाटर वेपर जो होगा ये जो रिएक्शन करेगा उसके साथ, तो गर्म करने पे ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जब हम गर्म करते हैं इसको, कॉपर हमारा जैसा होगा, ये हमारा कॉपर चेंज हो जाएगा, इसमें कॉपर चूड़ की सतह पे कॉपर ऑक्साइड की काली, यानी कि हमको ये कह सकते हैं ये हमारी ब्लैक जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा। कॉपर अगर हम इसको गर्म करते हैं, तापन या हीट मतलब गर्म किया जाएगा, तो ये जो रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीजन इसमें उपस्थित होता है नेचर में, यानी हाइड्रोजन जो H2O होता है उन्हीं से हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ये रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, यानी कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो इसके ऊपर एक काली परत की तरह से दिखाई देता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का एक्सेप्ट हो रहा है, काली परत, यानी जो कॉपर होगा इस पर एक काली परत जैसी स्ट्रक्चर चढ़ जाएगी, यानी काली परत चढ़ जाएगी, जो ऑक्सीजन ये ऑक्साइड बनने के कारण ये होता है, यानी इसका रंग जो होगा चेंज हो जाएगा इसमें, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग बन रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो हो रहा है एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन जुड़ने के कारण ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये इसमें जो कॉपर ऑक्साइड जुड़ रहा है, इसी के कारण हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है, यानी इसको गर्म करने पे पदार्थ जो होता है कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस, तो ये गर्म होने के कारण इसमें ये चेंज हो जा रहा है। अब यदि इस कॉपर ऑक्साइड पे जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया जाए यानी हीट में,
तो ये हमारा कॉपर फिर से अलग हो जाएगा और H2O यानी वाटर वेपर जो होगा ये बन के निकल जाएगा गर्म करने पे। तो ये ऑक्सीजन इसके ब्रेक डाउन होगा, ये टूट के इसमें चला जाएगा। यानी ये जो काली परत यानी जब हाइड्रोजन गैस इस पर प्रभावित करेंगे तो ये काली परत गायब हो जाएगी और हमारा ये फिर से भूरे कलर का कॉपर जो होगा भूरे रंग में दिखाई देगा, यानी ब्राउन कलर में फिर से नजर आएगा। यानी जब आप इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, या कह सकते हैं इसको कॉपर को हम गर्म कर देंगे तो वाट नेचर से ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर वेपर होता है उसे रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना लेगा जो काली परत काली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसके ऊपर। और जब फिर से इस पर हाइड्रोजन गैस को हम प्रभावित करते हैं, या हाइड्रोजन गैस इस कॉपर ऑक्साइड पे प्रभावित करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसमें से निकल के यानी H2O में जुड़ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल दे। तो ये हिसाब से इसमें कह रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। जब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो इसमें एक रिएक्शन हो रहा है, जब ऑक्सीजन को निकाल रहा है तो इसमें हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन घट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कॉपर बढ़ रही है, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ये उपचयन यानी इसमें जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ यानी उपचयन हुआ। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन प्रोसेस हुआ या उपचयन अपक्रिया कहलाएगी या ऑक्सीडेशन ही हुआ हमारा। ऑक्सीडेशन नाम से ही लग रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इसमें जुड़ रहा है। और ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण, चूँकि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है यानी वो ऑक्सीजन को इसके अंदर बाउंड कर रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारी होगी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें तथा जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन हमारा जो ऑक्सीजन इसमें निकल रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है, इसमें हमको लाभ मिल रहा है, ऑक्सीजन का इसमें लाभ भी हो रहा है यानी गेन मिल रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है यानी इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो गया तो ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये हमारा अपचयन प्रक्रिया कहलाएगी, अपचयन, या इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन होगा हमारा। जाहिर सी बात है अपचयन, या इसको अगर हम रिडक्शन न करके रिड्यूस कहा, अगर इसको हम करें एक्शन को हटा के रिड्यूस बोले यानी रिड्यूस में घटना होता है तो हम कह सकते हैं रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, हट रहा है, यानी किसी कोई पदार्थ हमारे इसमें मेन से इसमें अलग हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, तो यानी इसमें इसी को रिडक्शन अपक्रिया कहा जाता है। यानी रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिडक्शन अपक्रिया कहा गया। और ऐसी अपक्रिया इसी को जो इसमें निकल रहा है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है तथा या हाइड्रोजन को हटाता है तो उपचायक, इसमें ये पदार्थ जो हो रहा है उपचायक कहलाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गया। और ये जो इसमें निकल रहा है तो इसी को रिडक्शन यानी रिडॉक्स अपक्रिया यानी वो इसमें से हटता है यानी कि अपचयन रिडक्शन अपक्रिया कहलाती है। ये इसमें घट रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है यानी जो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया में जो ऑक्सीजन दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन देने के वाले को हम उपचायक कहते हैं। या उपचायक ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन को हटाता है जो ऑक्सीजन दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा उपचायक कहलाएगा। यानी ये हमारा उपचायक होगा, ऑक्सीजन हटा रहा है तो उपचायक पदार्थ होगा या अपक्रिया होगा या अक्षीकारक होगा। तो इसमें जो उसमें हमारा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसमें अपचयित हो जा रहा है, क्योंकि आप उपचायक हैं तो ये ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसमें से निकल रहा है तो अपचयित हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, तो इसमें जब वृद्धि हो रही है इसलिए उपचयित हुआ। यानी ये इसमें हाइड्रोजन में हमारे वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो गया, उपचयित हो गया। इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी इसमें तो ये उपचयित हो गया। और जो ऑक्सीजन ये कॉपर जो हमारा इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ये निकल रहा है तो ये ऑक्सीजन जो निकाल रहा है तो ये इसको उपचायक होगा। ये माने ये जो ऑक्सीजन निकाल रहा है ह्रास कर रहा है तो ये उपचायक हो गया हमारा।
यानी जो ऑक्सीजन निकालेगा वो उपचायक कहलाएगा, जो ऑक्सीजन उसमें ऐड करेगा वो उपचयित ऑक्सीजन ले रहा है तो उपचयित हो जाएगा। इसलिए मतलब कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इसी के मतलब कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ए और बी कोई मतलब ये आपस में ये मान सकते हैं कि दो लोग मतलब अगर घूमने जा रहे हैं, इनके पास एक बैग है, तो ये कहीं किसी वर्क से जा रहे हैं, तो एक बैग है तो इसके पास मान लीजिए इसके ए के पास बैग है, तो ये अगर किसी काम को जाना है तो क्या करेगा, ये अपने बैग को इसको देगा तभी जाके दूसरा कोई काम ये लेना है। या जैसे कोई सामान लेना है तो ये अपने बैग को उतार कर थोड़ी देर के लिए इसको दे देगा, फिर ये खाली हो जाएगा तो ये कह सकते हैं ये आ जाएगा, तो ये खाली हो रहा है यानी ये बैग अपना ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ये जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो यानी कि अपने बैग को दे रहा है, ये उपचायक हो गया। और ये बैग को ले रहा है तो ये अपचयक, यानी एक कह सकते हैं एक रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होगा, यानी इसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रोसेस होगा, या उपचायक या उपचयित दोनों होगा। यानी कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें उपचयन और अपचयन दोनों होगा, क्योंकि इसमें एक होगा कि ऑक्सीजन लेने वाला और दूसरा ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रोसेस इसमें एक साथ चलेगा। इसी को रिडॉक्स अपक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए, यानी कि लेने वाला किसी भी अपक्रिया में वो दोनों पदार्थ को लेने वाला और दोनों इसमें होना चाहिए, उसमें उपस्थित होना चाहिए। जैसे इसमें इसी को हम दिखा सकते हैं, जैसे CuO प्लस H2 ये था, इसमें तापन हुआ तो ये कॉपर हमारा निकला और इसमें H2O बना। अब इसी को हम इधर भी, जैसे इसको हमने किया, ये हमने क्या किया, इसको ये रिएक्शन हमारा ये बना, जब हमने इसको बनाया तो ये उपचयन हुआ यानी कि ऑक्सीजन निकला तो ये उपचयन हो गया। फिर इसी को हम इधर से कॉपर ये दिखा सकते हैं, ये कॉपर जब हमने गर्म किया था, हीट किया था, टॉप किया था इसमें, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया था तो ये अपचयन हो गया था। तो ये रिएक्शन यानी उपचयन और अपचयन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन इस तरह से इसमें आके ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इस तरह से इसमें ये रिएक्शन यानी कि ये प्रोसेस हुआ था। इसमें उपचयन यानी कि ये इसमें ऑक्सीजन लेता है तो उपचयन हो गया, और ये ऑक्सीजन यानी कि यहाँ से निकाल रहा है तो ये अपचयन हो गया। इस तरह से यानी कि ताप यानी हीट दिया जाएगा तो ये रिएक्शन इसमें प्रोसेस होता है। तो यानी कि लिए किसी भी रिएक्शन में ये दोनों चीज़ जो होना है, यानी कि उपचयन और अपचयन एक साथ होगा, क्योंकि कोई देने वाला होगा, कोई लेने वाला, कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा, तभी वो प्रोसेस होगा। यदि तो ये चीज़ें आपस में एक साथ रहेंगी, तो इसी को उपचयन या अपचयन या रिडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। जैसे इसमें हमने एक रिएक्शन है Zn जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और ये Zn इसको हम करेंगे ये कार्बन। तो इस क्रिया में जब हम इसमें इस क्रिया में जिंक को क्या करते हैं, इस क्रिया में कार्बन जो हो रहा है हमारा अब उपचयित हो जा रहा है, कार्बन यहाँ से कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन यहाँ पे आके मिल जा रहा है। उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या इसमें बढ़ रही है, और ये हमारा अपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड जो है हमारा अपचयित हो जा रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो हो रहा है ये निकल जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर होगा तो इसमें जुड़ेगा, तो ये जुड़ने के कारण ये हमारा उपचयन हो जाएगा, इसमें उपचयित हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसमें से ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये अपचयित हुआ और ये उपचयन हुआ, यानी ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस तरह से होता है। तो इसमें एक में घटेगा एक में बढ़ेगा, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेगा, यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो या हाइड्रोजन का त्याग किया जाएगा, और वह तो ये अपचयन यानी ऑक्सीडेशन होगा। उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण किया जाएगा या ऑक्सीजन का त्याग होगा, तो ये अपचयन या रिडक्शन प्रक्रिया कहलाएगी।